मतलब कि जितने भी टीचर्स हैं वो टोटली रट्टा लगाते हैं। मैं ही रुकमान ताला मैं पुराना वाला हूँ, उनमें से बेहतर हुआ है जो इल्म सीखे और दूसरों को सिखाए। ये आजकल जो स्टडी का ट्रेंड चल रहा है रट्टालाइजेशन। अच्छा, आपकी एकेडमी में गरीब बच्चों को क्या सपोर्ट है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाने पोशीदा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान राउफ खालिद और आप देख रहे हैं जहाने पोशीदा न्यूज़। आज दिन है 5 अक्टूबर का और हस्बे रवायत पूरी दुनिया में आज सातजा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस मौका पर हमारे साथ मौजूद हैं जामिया गुजरात के होनहार तालिब इल्म जिनका ताल्लुक शोबा रियाज़त से है, मोहसिन शहबाज, और इसी के साथ साथ इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ एज आ टीचर किया है। आज हम इनसे पूछेंगे कि एज आ टीचर इनने अपने सफ़र में कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं और जिस अकेडमी का हमने आगाज़ किया है उसके अगराज़ व मकासद क्या हैं और उसमें गरीब बच्चों को क्या सहूलियात फराहम की जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। मौसम भाई क्या हाल है? अच्छा, सबसे पहले मुझे एक चीज़ ये बताएं कि आपने एक अकेडमी का आगाज़ किया है, तो इस अकेडमी के आगाज़ के पीछे आपका मिशन क्या है? इसके पीछे मैं तो काफ़ी देर से सोच रहा था कि मेरे पास कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें मैं अपनी जो मेरी स्किल का मतलब है, जो मैं स्टडी हासिल कर रहा हूँ, जो मैं तलीम हासिल कर रहा हूँ, उसको मैं आगे किस तक पहुँचाऊँ। तो वो हमारे नबी पाक वसल्लम का भी फरमान है ना, हे हुकुमान ताला मैं पुराना वाला हूँ, उनमें से बेहतर हुआ है जो इल्म सीखे और दूसरों को सिखाए। एक तो मेरे पीछे ये सोच थी मेरी कि मैं मतलब जो अपना इल्म है वो मैं दूसरी तरफ ट्रांसफर करूँ। दूसरा ये कि मेरा यूनिवर्सिटी में बैचलर का लास्ट ईयर चल रहा है, तो ये सोच के मैंने अकेडमी शुरू की कि जब मेरी ये डिग्री काम को पहुँचेगी तो मेरे पास कोई ना कोई एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म हो। ये ना हो कि मुझे डिग्री के बाद ये साल 2 साल इधर उधर जॉब के लिए घूमना पड़े। मेरे पास एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म हो जिससे मैं जाकर अपनी मतलब अर्निंग फौरन स्टार्ट कर सकूँ। जो मिशन है या जो अकेडमी है ये कारोबार है, गरीब बच्चों के माँ बाप के साथ खिलवाड़ है, तो क्या ये खिलवाड़ आप भी करेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर कुछ लोगों के रूप में ये होगा कारोबार, लेकिन मैं इसको एज अ कारोबार स्टार्ट नहीं कर रहा। आज जैसे कि आपको पता है ये आजकल जो स्टडी का ट्रेंड चल रहा है रट्टालाइजेशन, मतलब कि जितने भी टीचर्स हैं वो टोटली रट्टा लगाते हैं। मैं इस चीज़ को बिल्कुल नापसंद करता हूँ। तो बेसिक वजह भी यही थी कि मैं मतलब ये एक नया ट्रेंड लेके हूँ, ये जो रट्टे वाला सिस्टम है इसको खत्म करके कुछ क्रिएटिविटी जो है ना वो बच्चों के अंदर कुछ बेसिक स्किल जो बच्चों में होनी चाहिए वो पैदा की है। तो टीचर्स को कौन से मसाइल दरपेश हैं? जैसा कि आप कुछ टीचर्स हैं जो प्राइवेट स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, कुछ गवर्नमेंट में पढ़ाते हैं। अब आप देखें ना, मतलब प्राइवेट जो स्कूल और कॉलेज वाले टीचर हैं वो मेहनत ज़्यादा करते हैं। प्राइवेट स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब मार्क्स ज़्यादा लेते हैं, पढ़ाई अच्छी करते हैं। उन सब के पीछे जो मेहनत होती है वो टीचर की होती है। और जो अलबत्ता जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं वो एक तो मेहनत कम करते हैं, दूसरा उनकी पे ज़्यादा होती है। लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले जो टीचर हैं उनके केस में बिल्कुल डिफरेंट है, उनकी पे कम होती है लेकिन वो मेहनत ज़्यादा करते हैं। दूसरी एक और बात, इसका जो ये जो प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स हैं वो जो मेहनत करते हैं उसका जो सारा क्रेडिट होता है ना वो उनके जो अनर होते हैं उनको जाता है, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल है ना उनके केस में ये नहीं है। अच्छा मोहसिन, आपका ताल्लुक जो आपने मैट्रिक किया वो गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल नंबर 2 से किया है, तो एक चीज़ में ये बताएं तो वहाँ पर तो कुछ नाम टीचर्स के बारे में ये मशहूर है, वो कहते हैं कि जिसके बाप की जेब में पैसे नहीं हैं वो सेक्शन चेंज कर सकता है, वो स्कूल छोड़ के जा सकता है। तो क्या इन फ्यूचर आप भी ऐसे ही करेंगे? नहीं, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। अलबत्ता मैं जिन टीचर के पास पढ़ा हूँ ना मैं उनको जानता हूँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। वो ऐसा बिल्कुल उन्होंने आज तक ये जुमला कभी अदा किया। वो ऐसा करते हैं जो बंदा गरीब हो, जो मतलब बिल्कुल पे ना कर सकते हो या जो कम पे कर सकते हो, जो ट्यूशन फीस मतलब ना दे सकते हो या कम दे सकते हो, वो उनको जितने को देते हैं उसी में गुजारा कर लेते हैं। ये नहीं कि हर बच्चा जो है वो प्रॉब्लम जितनी उनकी डिमांड होती है वो पूरी दे। इजलास की जगह में इतने ज़्यादा गवर्नमेंट के स्कूल
हैं, उसके अलावा प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट अकेडमीज हैं, ट्यूशन सेंटर्स हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके पास ऐसा कौन सा चिराग है जो आप मार्केट में लेके आएंगे और स्टूडेंट्स आपके पास आएंगे? बस ये अल्लाह का नाम लेके शुरू किया मैंने ये, और अल्लाह पर पूरी मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये कभी खराब नहीं होगा और इंशाल्लाह इसमें मुझे कामयाबी होगी। अच्छा, आपकी एकेडमी में गरीब बच्चों को क्या सपोर्ट है? ये जो रटलाइजेशन वाला सिस्टम है उसको तो मैं टोटली हैंड अप करूँगा, मतलब रट्टे के बगैर कुछ क्रिएटिविटी और फिजिकल फिटनेस के लिहाज से कुछ ऐसी चीज़ें मतलब उनको बताऊँगा जो उनके लिए मेंटली भी अच्छी होंगी, स्किलफुल होंगी, फायदेमंद होंगी और फिजिकल भी जो उनको फायदा पहुँचाएंगे। तो इसके अलावा फर्ज करें कि अगर कोई बच्चा पे नहीं कर सकता तो उसके लिए क्या सहूलियात हैं आपके एकेडमी के अंदर? ये ज़रूरी नहीं है मतलब कि मेरे पास वही बच्चा है जो वो 12 सिलेबस में वो वाला सीन हो, मतलब कोई भी आ सकता है जो नहीं पे कर सकता, उस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। आपको जहाने पोशीदा न्यूज़ पे हज़ारों लोग को देख रहे हैं, तो आप अपनी यूथ को क्या पैगाम देंगे? बस जी मेरा तो यही पैगाम है कि बस स्टे पॉजिटिव और हिम्मत नहीं छोड़नी, जो भी ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप सिर्फ टीचिंग में आए और उसी में अपनी अर्निंग कमाएं, जो भी है मतलब मेरा यही पैगाम है कि आप जिस फील्ड में भी दुनिया की जिस फील्ड में भी चाहें बस उसमें तरक्की करें और दिल लगा कर बस मेहनत करें, उसी में आप अपना नाम बनाएं। इसी के साथ अपने मेज़बान रऊफ खालिद को दें इजाज़त। जहाने पोशीदा न्यूज़ गुजरात।